प्यारे बच्चों, माय लवली स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में रसड़ा महतवार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल की कक्षाएं, स्कूल का पाठ्यक्रम बंद हो चुका है और इसको देखते हुए संस्कार सागर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाने की व्यवस्था किया है, जो सीधे आपके कनेक्ट में होगा, सीधे आपके घर पे होगा और सीधे आपके यूट्यूब मोबाइल से आपके पास होगा। तो आज हम क्लास फर्स्ट के लिए लेकर आए हैं वर्ण वर्णमाला। वर्ण वर्णमाला के बारे में चूंकि अदर क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, अदर जगह भी पढ़ाया जाता है, बट हम अपने प्यारे बच्चों के लिए क्लास फर्स्ट के लिए वर्णमाला छोटा सा रूप लेकर, वर्ण का वर्णमाला छोटा सा रूप लेकर आए हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं। जब तक वर्णमाला के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे की कक्षाएं, आगे का पाठ्य, आगे की पुस्तक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हमें कठिनाई और दिक्कत आएगी। तो मैं क्लास फर्स्ट के लिए ले आया हूं एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग ऑल लवली स्टूडेंट और संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। और मैं क्लास फर्स्ट के लिए लेकर आया हूं आज छोटा सा एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संस्कार सागर की वेबसाइट के माध्यम से वर्णमाला का। तो हम ध्यान देंगे वर्णमाला वर्ण। पहले तो हम देखेंगे कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला वह है कि वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या यानी वर्गों की माला, यानी वर्ण की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। समझने के लिए पहले हम इस चीज को देखेंगे कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाली, लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण, यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें वर्णों का प्रयोग करते हैं, वर्णों के समूहों की उसमें हम कल्पना करते हैं, क्योंकि बिना वर्णों के और वर्णमाला के हम कुछ भी पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। इसलिए वर्णों को समझने के लिए हमें यहाँ पे आपको लिख के समझाने की कोशिश की है कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए गए, मतलब जो कुछ भी हम लिखते हैं उसमें हम जो भी लिखते हैं क ख ग अ आ, प्रयुक्त किए गए, मतलब उसमें हम शामिल कर रहे हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ग क्या है? ये वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। यानी कि हम राम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे राम लिख रहे हैं, राम, र है, इसमें किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। ये र प्लस आ, ये प्लस म बराबर क्या हुआ? राम। तो यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की संख्या कितनी होती है? 44, यानी कि 44 होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि 44 कैसे होती है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 44 होती कैसे है। देखिए, हमें इसको जानना है कि 44, ये तो हम जान गए कि प्रत्येक भाषा में अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है और इन वर्णों की संख्या 44 होती है। बट 44 होती कैसे है, इसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद वर्णमाला पे हम आएंगे। 44 कैसे होती है? अगर जिस बच्चे को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से उसे अच्छे से रिप्लाई करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे निकालना है 44। 44 क्या है? वर्णमाला है। अब मुझे 44 को जानना है कि 44 वर्णमाला कैसे हो गया। यहाँ पे बच्चों समझने की बात है। तो 44 के लिए हमने सबसे पहले, आपको पता है कि वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्वर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वर्णमाला के 2 ही भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्वर होता है, और सेकेंड क्या होता है? व्यंजन होता है। यानी कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलके क्या हुआ है? बना है। तो वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे देखिए, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है? आपने सभी को बताया है पिछली कक्षाओं में कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, यानी 33। अब 11 और 33 को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 11 और 33 को हम जोड़ रहे हैं,
33 और 11। अब देखिए 3 1 4, 3 1 4 निकल गया ना 44। वर्णमाला की संख्या 44 निकल गई। यानी कैसे निकला कि वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्णमाला जो कुछ भी हम पढ़ते लिखते हैं उसमें स्वर और व्यंजन की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी बिना सहायता से स्वर और व्यंजन हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमने जाना कि वर्णमाला क्या है, वर्णों की भेद कितने होते हैं, तो वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। और इसमें हम आज बस इस एपिसोड, तो आज का मेरा ये टॉपिक रहा प्यारे बच्चों। और जिसे भी समझ में ना आए, जिसे समझ में आया है वो भी कमेंट करेगा, लाइक करेगा इस वीडियो को, और जिसे समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे, अपना कमेंट करें, हम उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और एक आपके लिए बेहद खुशी की जानकारी मैं ये दे रहा हूं कि SSPS ने नए फार्मूले की तरह, नए अध्ययन की तरह वीडियो के नीचे एक लिंक छोड़ी गई है, जिसको आप टच करेंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसको करके हमारे वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।